नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ल या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल अअज़म अल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह के सरताब कदम शान हैं ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। राहत में इश्क़ रुखे शाह का दाग ले चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले। आला हजरत अपने सफ़र आखिरत का जलवा दिखा रहे हैं। फरमाते हैं हमने खाली हाथ आखिरत का सफ़र तय नहीं किया, बल्कि हाथों में ही नहीं दिल में इश्क़ रसूले मकबूल का दिया जला दिया। यहाँ भी हजूर के जलवों में रहे, कब्र में भी हजूर के जलवों। जैसा कि सैयदी ताजुश शरिया फरमाते हैं, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बे सरो सामा, मददे किबलाए दी, मददे काबाए ईमा, मददे सुन्नियम सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ना। दमदा शाह अहमद रज़ा खां, दमदा शाह अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़ना। बड़ी 11वीं शरीफ की मुक़द्दस निस्बत से इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया और इसे मौसूम किया गया हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ से। उर्स गौसुल वरा के साए में उर्स ख़ादिम हुसैन रज़वी, ये बड़ी बात है। गौसे आज़म के साथ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा के अनमिट इश्क का ये चमकता हुआ सबूत है कि गौसे आज़म के उर्स की महफिल है और नारे गूंज रहे हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी के। जिक्र हो रहा है अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी का। ये एज़ाज़ व इकराम कैसे मिला? सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, सब पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने तहदीस नेमत के तौर पे एक नाते पाक में इरशाद फरमाया कि गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बूस्तां। क्या कहा? गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बूस्तां, के बरेली से लेकर बगदाद तक
बगदाद से लेकर हरमैन तैयबैन शरीफैन तक कूब कूब तस्किरा रजा का है, हर सू जमजमा रजा का है। सुन्नियत की अलामत नामे इमाम अहमद रजा, अकायद की सेहत की अलामत नामे इमाम अहमद रजा, इश्क़े मुस्तफा की अलामत नामे इमाम अहमद रजा। तौहीद के अदद मसाइल हो या रिसालत के मुताल्लिक नाजुक अकीदे हो, विलायत का बयान हो या फकाहत का बयान हो, हर जगह अहमद रजा का फरेरा उड़ता नजर आता है। हर जगह अहमद रजा के नाम का सिक्का चलता है। मुजद्दिद और भी हुए, औलिया और भी हुए, जो रिफत जो कबूलियत इमाम अहमद रजा के हिस्से में आई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर ये सवाल किया जाता कि क्यों, तो आला हजरत खुद ही जवाब दे दिया कि यूं गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बूस्ता क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिन का। नहीं समझिया? आला हजरत फरमाती हैं कि मेरे नाम के डंके बज रहे हैं क्योंकि मैंने नामे मुस्तफा के डंके बजाए हैं। लोग मेरा नाम जप रहे हैं क्योंकि मैं सारी जिंदगी नामे मुस्तफा जपता रहा हूं। लोग मेरी इज्जत और अजमत के खुतबे पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने सारी जिंदगी आमिना के लाल की अजमत का खुतबा पढ़ा। और दुनिया तक ही मौकूफ नहीं, आला हजरत ने यहां तक कह दिया, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। फरमाया दुनिया वालों तक बात महदूद नहीं, अहमद रजा जब कब्र में जाएगा मुनकर नकीर सवालों जवाब पूछने नहीं आएंगे, मुझे सलामे शौक पेश करने आएंगे, अकीदत की सलामी देने आएंगे। और मुनकर नकीर कहेंगे अहमद रजा हम तो डरा डरा कर सवाल करते हैं लेकिन तेरे आगे सर झुकाकर सलाम करते हैं कि तू इज्जत रसूल पे फिदा होकर आया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। ये मदनी और मक्की फैज, ये बगदादी और बरकाती फैज बरेली से चला। अहमद रजा ने इस फैज का दरिया बहाया। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद सैयदी सदरुल शरिया ने इस बहते हुए फैज के दरिया से पैमाना भर भर के मुहद्दिस आजम पाकिस्तान को पिलाया। और मुहद्दिस आजम ने बरेली से ये फैज लेकर लालपुर की धरती पर फैज रजा का चश्मा बहाया, जिससे सैराब हुआ जामिया निजामिया रज़विया। और उसकी सैराबी का आलम देखना है तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को देख। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और इस फैज की जलवागरी आज के दौर में सैयदी ताजुल शरिया के वजूदे मसऊदो बाजूद में अला वजहिल कमाल देखे। और ताजुल शरिया की दुआओं से इस फैज को सूरज और चांद की तरह चमकते हुए देखा तो रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम, रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के खतीब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के चेहरे में देखा, जो रसूल पाक के साथ अपनी कमिटमेंट निभाते हैं, अपनी अकीदत निभाते हैं। रिश्ता गुलामी का हक तो कोई नहीं अदा कर सकता,
लेकिन कोशिश करते हैं। फिर रसूल पाक भी उन्हें ऐसा नवाजते हैं जैसे इमाम अहमद रजा को नवाजा, हुज्जतुल इस्लाम को नवाजा, मुफ्ती आजम को नवाजा, मुफस्सिर आजम को नवाजा, मुहद्दिस आजम को नवाजा, ताजुल शरिया को नवाजा, और आज अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को नवाजा। आप खुश नहीं हुए क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं ये मस्जिद पर तदरीसी रंग गालिब है। यहाँ सर्फ नहव के पुरपेच असबाक भी पढ़ाए जाते हैं और फ़िक़ह के हक तलब मसाइल भी समझाए जाते हैं, जिससे तबीयतों में तफक्कुर और तदब्बुर का मादा पैदा होता है। लेकिन ना तो मैं आपको सर्फ नहव पढ़ाने बैठा हूँ, ना फ़िक़ही मसाइल पढ़ा रहा हूँ। मैं तो खुद को और आपको गरमा रहा हूँ कि हाथों में इश्क़े नबी की तलवार उठाओ और सीनों में मोहब्बत रसूल का दिया जलाओ और अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुफ्र को लर्जा दो, यूरोप को बतला दो कि गैरत सुन्नी जिंदा है। हाँ, पूरे जज्बे के साथ बैठो। आप जैसे पीसा खताब फरमा रहे हैं, आपके भी जज्बे अरूज पे होने चाहिए। मन सब्बा नबिय्यन। ये भी आला हजरत की तजदीद की झलक है जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी में पैदा हुआ। मुजद्दिद का काम होता है कि जब शरीयत से टक्कर ली जाए तो मुजद्दिद अपने कलम से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से टक्कर लेने वालों को नीस्तो नाबूद करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर में पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात का इनकार किया जाने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और शमाइल का इनकार किया जाने लगा। मनसूस और मुसर्रह कुरानी तालीमात, अहदीसे सहीहा से मुअय्यद मामूलात को शिर्क और बिदअत गर्दाना जाने लगा। तो इमाम अहमद रजा ने फारूक आजम के दुर्रे का काम अपने कलम से लिया, मौला अली की तलवार का काम अपने कलम से लिया, खालिद इब्ने वलीद की यलगार का काम अपनी गुफ्तार से लिया, और गौसे आजम के फैज से वो मार के सर किए कि कयामत तक सर उनकी चौखट पर झुकते रहेंगे। और जिसने इमाम अहमद रजा की रविश को अपनाया वो भी अहले सुन्नत की आंखों का तारा बन गया। वो ताजुल शरीया रजा हो या अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी हो, आला हज़रत की तजदीद की शान की जलवादा वो जात बन गई जो रसूल पाक से हज़रत ताजुल शरीया की हयात मुबारका में हिंद में कोई मसला बना, हुकूमती सतह पर मुसलमानों की इज़हार शानी का और मुसलमानों के खिलाफ किसी मंसूबे की साजिश की गई, तो ताजुल शरीया अलैहिर्रहमा ने एक जुमला बोला था, फरमाया था हम दिल्ली आए तो दिल्ली को हिला देंगे, हम दिल्ली आए तो दिल्ली को हिला देंगे। आपके इस एक जुमले से ही तागूत अपने ताबूत में उतर गया। ये जलाले कादरियत और ये जुर्अते हैदरी और ये हिम्मत फारूकी खानवादे इमाम अहमद रजा का तुर्रा इम्तियाज। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह विसाल शरीफ से चंद दिन पहले की बात है, मैं खिदमत में हाजिर हुआ। हमीयत दीनी गैरत ईमानी पर बाबा जी गुफ्तगू फरमा रहे थे। उनका मौज़ू सुखन यही था
तो पाकिस्तान में जो अबतरी की फजा कायम की जा रही है अकायद के हवाले से, मामूलात के हवाले से, मुसल्लमात के हवाले से, उसमें आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो मैंने हुज़ूर ताजुश्शरी अलैहि रहमा की एक बात सुनाई। मैंने कहा हुज़ूर 2-1 बरस पहले या 3-4 बरस पहले, अभी नई बात है, हुकूमत हिंद ने लाजिम करार दे दिया एक संस्कृत में लिखा हुआ तराना कि वो हर इदारे में पढ़ा जाए, हत्ता के जो दीनी मदारिस हैं, मुसलमानों के दीनी मदारिस है, उनमें भी पढ़ा जाए। अब संस्कृत के उस तराने में कुफ्रिया, शिरकिया महानी के भी मिसरे थे, अशआर थे। पूरा हिंदुस्तान खामोश था। मिनकार जेरे पर का आलम था, किसी में हिम्मत ना थी बोलने की। उस कुफ्र की आंधी के आगे कोई दीवार बना, ईमाने हिंदियों को बचाने के लिए, हिंदी मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए वो ताजु शरिया की जाते वाला सिफात असद मियां को हुक्म दिया, इस पर फतवा दो। अपने बेटे को पेश किया सियानत ईमान के लिए, सियानत इस्लाम के लिए, हिफाजत अकायदे मुसलमानान हिंद के लिए। आपकी खिदमत में कुछ उलमा हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हालात बड़े नाजुक हैं। आप अगर फतवा इरशाद फरमाएंगे और ये सख्ती का मामला फरमाएंगे तो हुजूर हालात बिगड़ सकते हैं, मदारिस बंद हो सकते हैं, मसाजिद में ताले पड़ जाएंगे, दीन का काम नहीं चलेगा। ताज शरिया सरकार ने फरमाया दीन ना हुआ तो दीन का काम क्या करोगे? असल बात तो दीन को बचाना है। मैंने ये बात जब हजरत अल्लामा खान हुसैन रज़वी को सुनाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे कहने लगे आला हजरत की औलाद में इस वक्त कोई शेर है, कोई जना है, कोई मौला अली का तर्जुमान है तो वो अख्तर रज़ा रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खत्म नबूवत बात हो रही थी गौसे आजम से निस्बत, अल्लामा खान हुसैन की निस्बत। एक मौके पे अल्लामा खान हुसैन रज़वी फरमाने लगे, तकरीरों में भी आपने बात फरमाई और अपने निजी महफिलों में भी फरमाया करते थे कि इल्म को संभाल कर दुनिया से चले जाना, इल्म और फजल को सीने में महफूज करके दुनिया से चले जाना, ये औलिया किराम का ही खासा और उन्हीं का काम है। वरना इल्म वालों को जितनी ठोकरें लगती हैं अल आयाज़ु बिल्लाह। आपने फरमाया इमाम अहमद रजा जैसा आलिम इन 2 सदियों में चश्मे फलक ने नहीं देखा, ना साबिका सदी में ना इस सदी में। इमाम अहमद रजा जैसा आलिम, इमाम अहमद रजा जैसा मुहद्दिस, इमाम अहमद रजा जैसा मुफस्सिर, इमाम अहमद रजा जैसा मुहक्किक, इमाम अहमद रजा जैसा गयूर रहनुमा चश्मे फलक ने नहीं देखा। लेकिन आप अपना इल्म फजल भरपूर आबोताब के साथ सीने में महफूज करके दुनिया से तशरीफ ले गए। फरमाया इसके पीछे राज क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी, वो कौन सी ताकत थी जिसने इमाम अहमद रजा के कदमों को लग़ज़िश और लर्जिश से बचाए रखा। फरमाया वो ताकत गौसे आजम से अकीदत थी, वो ताकत गौसे आजम से निस्बत थी, वो ताकत गौसे आजम से इरादत थी। आपने कहा, इमाम अहमद रजा कहा करते थे, या गौसे आजम दस्तगीर तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत। इमाम अहमद रजा मुजद्दिद हैं, इमामुल मुस्लिमीन हैं। अल्लामा इकबाल कहा करते कि मैं तो इमाम अहमद रजा के फतावा पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो इमाम आजम अबू हनीफा सानी है। और मक्का मुकर्रमा के सादात फुकहा ने कहा, अगर इमाम अहमद रजा के फतावा
इमाम आजम अबू हनीफा पढ़ते, उनकी आंखें ठंडी हो जाती और वो इमाम अहमद रजा को अपने पहलू में बिठाते। ये फौकियत, ये रिफत, ये अजमत और जलालत क्यों मिली? गौसे आजम से अकीदत की बदौलत, गौसे आजम से मोहब्बत की बरकत से। और उसका इजहार हम करते हैं, तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत। ये नहीं कहा कि हुजूर मैं ऐसा हूं, मैं मौलवी हूं, मैं आलिम हूं, मैं फकीह हूं, नाना, बल्कि गौसे आजम के दर की तरफ रुख करके इमाम अहमद रजा ने कहा, ए गौसे आजम, आपकी जलवागाह, उसके साथ निस्बत दर और दीवार को, उसके साथ निस्बत बारगाह कादरिया के दरवाजे को, चौखट को, उसके साथ निस्बत कादरी गली को, और गली की किसी नुक्कड़ पे बैठा हुआ कोई कुत्ता, अहमद रजा उस कुत्ते के कदमों में जा। अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी ने फरमाया, ये वो अकीदत थी जिसने इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद आजम बना दिया। गौसे आजम के साथ ये वो अकीदत थी। और अब अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी साहब का भी हाल सुनिए। आपकी खिदमत में एक साहिब हाजिर हुए, बगदाद शरीफ की हाजिरी पर वो जा रहे थे। बड़ी अकीदत से कहा, हुजूर मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूं। अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी अलैहि रहमत ने सर झुका दिया। उन्होंने फिर अकीदत से कहा, हुजूर इंशाअल्लाह मैं आपका सलाम गौसे आजम की बारगाह में पेश करूंगा। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी एकदम तड़प उठे, फरमाया हरगिज़ हरगिज़ नहीं। हाज़रीन मजलिस हैरान रह गए कि ये क्या बात है कि वो साहिब कह रहे हैं कि हुजूर मैं आपका सलाम गौसे आजम की बारगाह में पेश करूंगा, और आप फरमा रहे हरगिज़ नहीं। अब मुतजस्सिस अंदाज में देखा, अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी ने इंतहाई अक़ीदत से फरमाया, मैं इस काबिल नहीं हूं कि गौसे आजम की बारगाह में मेरा नाम लिया जाए। हाँ, बगदाद शरीफ में कहीं कोई सग नजर आए, उसको मेरा सलाम कह दे। बात समझ आ रही है आपको? ये अकीदत है जिसने अमानों के घर में पैदा होने वाले इस फर्द को सैयदों का भी इमाम बना दिया। अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का तज़किरा करते हुए पीर जमात अली शाह, मुहद्दिस अली पूरी और अल्लामा इकबाल इन बुजुर्गों की बात सुनाया करते थे ना कि गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जिन्होंने रसूल पाक के गुस्ताख का जिगर चाक किया, शिकम फाड़ा और कयामत तक काफिरों को ये मैसेज दिया कि गुस्ताख नबी की सर गुस्ताख नबी की एक सजा, एक सजा, एक सजा। अल्लामा ख्वाजा हुसैन रज़वी बात सुनाया करते थे कि पीर सैयद जमात शाह मुहद्दिस अलीपुरी अल्लामा इकबाल रो रो कर कह रहे थे कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया ते सैयद मसला दसदा रह गया। पीर सैयद जमात शाह मुहद्दिस अलीपुरी मुहिब्बे हुज्जतुल इस्लाम, मुहिब्बे आला हजरत, मुहिब्बे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको माय डियर पीर, मेरा सोना पीर कहा करते, वो जमात अली शाह 60 साल के करीब उम्र जनाजे में चल रहे हैं। किसका जनाजा है? किसी मुफ्ती का नहीं, किसी बहुत बड़े शेख का नहीं, किसी बहुत बड़े मुबल्लिग का नहीं, किसी सजादा नशीन का नहीं, बढ़ई खानदान के 18-19 साल के नौजवान का जनाजा है। लाखों की खलकत है। जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी सफेद दाढ़ी पकड़ के अपनी रो रहे हैं और कह रहे हैं, और तरखाना दिया मुंडिया, तू नंबर ले गया, तू बाजी ले गया, सैयद बाल मसला दसदा रह गया। क्या मतलब? कि सैयद मसला बताता रहा।
कहा कि रसूल पाक के गुस्ताख को जहन्नम पहुंचा दो। ए बुरहई के बच्चे, तूने वो करके दिखा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गाजी नजमुद्दीन शहीद के जनाजे के अहवाल बयान करते हुए फरमाते हैं, सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खलीफा अजल हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा हैं, खानदानी पीर। सैयद तो हैं, सादात होने के साथ खानदानी पीर, खानदानी मुहद्दिस, आला हज़रत के खलीफा गाजी नजमुद्दीन शहीद के जनाजे में गश खाकर जमीन पे तशरीफ ले गए। अल्लामा खादिम हुसैन नज़री कहते हैं, होश में जब आए उलमा ने पूछा, शाहजी क्या हुआ? फरमाया, सारी जिंदगी रसूल पाक की हदीस का दर्स देता रहा हूं, वो करम नहीं हुआ जो करम इस आशिक रसूल के जनाजे में हो गया। शाहजी क्या हुआ? फरमाया, सारी जिंदगी काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदाएं बुलंद करता रहा, जागते हुए रसूल पाक का चेहरा कभी नहीं देखा। आज इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे में आया हूं, सामने रसूल पाक जलवा कर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी की कमाई ये है कि करूं तेरे नाम पे जान फीदा, ना बस एक जान, दो जहां से भी नहीं, करूं क्या करोड़ों। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जिस खुलूस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला तबारक अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू फैलाई और गौसे आज़म की अकीदत में डूबकर जिस तरह आपने दीने मतीन दीने इस्लाम की खिदमत फरमाई, इसकी मिसाल पेश करना बहुत मुश्किल का। आपको 2018 में जब कैद किया गया, आसिया मलऊना, उस गुस्ताख औरत, उस जहन्नमी कुतिया को जब रिहा किया गया और अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह सराप का एहतजाज बने, तो हुजूर की इज्जतों नामूस की बात करने की पादाश में उनको जेल में डाल दिया गया और कई हजार कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को जेलों में डाला गया। पूरे मुल्क की जेलें भर दी गई। उस दौरान आपको कहा गया कि आप हमें यकीन दहानी करा दें कि आसिया के इशू पर आप कभी बात नहीं करेंगे, इस इशू को कभी आप हाईलाइट नहीं करेंगे, हम आपको भी अभी छोड़े देते हैं, मुकदमे खत्म कर देते हैं, कारकुनान को भी रिहा कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें यकीन दिला दो कि इस इशू पर तकरीरें नहीं किया करोगे, इस इशू को लोगों के सामने नहीं रखा करोगे। तो अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा, मेरी गर्दन यहां से काटो या यहां से काटो, मुझे ये गवारा है, हुजूर के गुस्ताखों को छोड़ दूं, मुझे ये गवारा नहीं है। खत्म नबूवत मन सब नबिय्यन। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी उम्मत के सीनों में नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क, मोहब्बत और वारफ्तगी के जज्बात इस अंदाज में पैदा कर दिए कि दूध पीते बच्चे के सामने लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद करो, वो भी झूमने लगता है।
मन सब्बा नबीयन फक्तुलू का नारा बुलंद करो, वो भी जुर्रत और बहादुरी का पैकर बन के बाजू उठा लेता है। ये फैज जो सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को दिया, जो फारूक आजम ने दिया, जो उस्मान गनी ने दिया, जो मौला अली ने दिया, जो करबला में इमाम हुसैन ने दिया, जो कूफा बगदाद और जीलान में इमाम आजम और गौसे आजम ने दिया, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया, जो बरेली में इमाम अहमद रजा ने दिया, लाहौर में दाता गंज बख्श ने दिया, ये फैज हम तक जिसने पहुंचाया, इस दौर में पाकिस्तान के कोहो दमन को इस फैज से जिसने शनासा बनाया, उसका नाम खादिम हुसैन रज़वी है। ये तो कुफर की जंटी करने वाले अच्छी तरह जान चुके हैं कि ना खादिम हुसैन का नाम मिटाया जा सकता है, ना वो जो फौज तैयार कर गया है उस फौज को हराया जा सकता है। रूटीन की जंगें लड़ने वाली आर्मी वो बहादुरी कभी ना दिखा सके जो बहादुरी लाहौर से लेकर फैजाबाद की सड़कों तक रसूलुल्लाह के गुलामों ने चलती हुई गोलियों के सामने लब्बैक के नारे लगा कर, ये ताकत, ये कुव्वत रसूलुल्लाह के इश्क की ताकत है, हजूर के इश्क की कुव्वत है। सरकार गौसे आजम, शहनशाह जीलान, शहनशाह बगदाद, शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला व तबारक अन्हु ने हमीयत और गैरत, अपनी हमीयत और अपनी गैरत बयान करते हुए फरमाया था, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मेरे मुरीद हक कहने से कभी डरना नहीं, हक कहने से कभी पीछे हटना नहीं, सीना तान कर हक बयान कर। तेरे सामने यजीदी फौजों के लश्कर भी खड़े हो, तागूती ताकतें इकट्ठी होकर आ जाएं, इब्लीसी फौजें इकट्ठी होकर आ जाएं, ए मेरे मुरीद तूने डरना नहीं, लरसना नहीं, तेरा पांव डगमगाए ना, सीना तान कर हक बयान कर। हाँ, तेरी पुष्ट पनाहे को अब्दुल कादिर मौजूद है, तेरी मदद को अब्दुल कादिर मौजूद है। फरमाया तेरा पीर अब्दुल कादिर वो पीर है जिसकी तलवार हमेशा चमकती रहती है, जिसका नेजा हमेशा तैयार रहता है। और एक मौके में गौसे आज़म ने बात फरमाई, फरमाया मैं अब्दुल कादिर वो हूं जिसकी तलवार हमेशा फजा में है, जिसका नेजा हमेशा बुलंद है और जिसका घोड़ा हमेशा तैयार है। यानी मेरे मुरीद जैसा भी मरहला हो, मेरे नाना की इज्जत और नामोस पर पहरा दे, मेरा घोड़ा तैयार है। तू फैजाबाद में हो या गुजरात में हो या सादोकी में हो या लाहौर की सड़क पर हो, बगदाद से आते हुए मुझे देर नहीं लगे। हाथ उठा के नारे लगाए लगता है ताजदारे खत्म नबूवत। क्या कहा रहमतुल्लाह अलैह ने गौस पाक के हुजूर, तेरी इज्जत के निसार है मेरे गैरत वाले। गौस पाक फरमाते हैं मैं बड़ा गैरतमंद हूं, मेरा मानने वाला किसी और के दर पे जाए मुझे गवारा नहीं। गौस पाक फरमाते हैं नाम लेवा मेरा हो, दरिया गिरी किसी और की करे, नाम लेवा मेरा हो, चमचागिरी हुकूमतों की करे। फरमाए नहीं, जो मेरा नाम लेवा है वो हुकूमतों का चमचा नहीं बन सकता, हुकूमतों की एजेंटी नहीं कर सकता। देख लो बरेली में मेरा नाम लेवा बैठा है, जो ये कहा करता था करूं मद है अहले दुवर, पड़े इस बला में मेरी बला,
मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए। एक सेठ आया हजरत के पास, अपने सेठ होने के तम तराक में उसने नजराना पेश किया। आला हजरत मैं उठा लीजिए, फकीर को हाजत नहीं। गालिब में उसने कहा हुजूर 50 रुपए हैं। उस वक्त 50 रुपए बहुत होते थे। फरमाया 50,000 भी हूं, उठा लीजिए। बात समझ आ रही है? गौसे पाक के पास रियासत नीमरूज का बादशाह आया, गौसे आजम का मुरीद था। ये मावरा नहर की तरफ, तुर्कमानिस्तान की तरफ रियासत नीमरूज, 20 नहीं सैकड़ों ऊंटों पर नजराने लाद के लाया। गौस पाक की बारगाह में इसके हुजूर ने नजराना कबूल फरमाई। मैं आपका खादिम हूँ, रियासत नीमरूज का बादशाह हूँ। चूंकि अकीदतमंद था ना, सच्चा, अपने सेठ होने के तम तराक में नहीं आया था, बादशाह होने के बावजूद कादरी फकीर बनकर आया था। फरमाया आप ऐसा कीजिए, नजराने ले जाइए, गरीबों में बांट दीजिए, हुजूर कबूल कीजिए। फरमाया असल में जब से मेरी दोस्ती रियासत नीम शब के बादशाह से हो गई, तब से मैं नीमरूज रियासत के बादशाह से बेनियाज। क्या फतहज्जत भी, ये है रियासत नीम शब। यानी गौस पाक ने फरमाया जब से मैं रातों को उठकर सोने नबी के रब से मुनाजात करने लगा, तब से मैं अर्ज़ो समा के खजानों से बेपरवाह हो गया। और ये गौसे पाक का मामूल कब से है? तब से है जब आप आलम अरवाह में थे। हकीकत अर्ज़ कर रहा हूं, गौसे आज़म की ये गैरत इमाम अहमद रजा में देखी। हुज्जतुल इस्लाम को नहीं देखा हमने, मुफ्ती आजम के दीदार से ये आंखें महरूम रही। मुफस्सिर आजम हिंद के भी दर्शन न कर पाए। फिर ये गैरत देखी तो ताज शरिया में देखी। अला वजहिल कमाल, अरबपति नहीं खरबहापति लोग ताज शरिया की मिन्नतें किया करते, हमारे यहाँ तशरीफ ले आइए, आप हरगिज ना जाए। आप अपने अकीदतमंद मुरीदों को नवाजा करते। और फिर इस गैरत का जलवा देखा तो बाबा खादिम हुसैन रज़ा ने देखा। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का इंटरव्यू आपको याद होगा, कितने कितने करोड़ों के चेक नहीं पेश किए गए, कैसी कैसी मुराद नहीं दी गई, क्या क्या सब्ज नहीं, सोने के बाग नहीं दिखाए गए। लेकिन बाबा खादिम हुसैन रज़वी के कदमों में बैठने वाले इतने चश्म से हैं, तो बाबा खादिम हुसैन रज़वी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप ने बहैसियत मजमुई जज्बाते इश्क़े मोहब्बत को तो फ़रोग़ बख्शा, इसमें तो कोई शक नहीं। इसके साथ साथ आपने अकायद के हवाले से, मसलक के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला तबारक अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात से ताल्लुक के हवाले से आला हज़रत की फिक्र को इंतहाई आसान पैराए में आम कर दिया। आप अवामी मजलों में ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने कभी इमाम अहमद रज़ा का नाम भी ना सुना होगा, उनके सामने फतावा रज़विया शरीफ खोल खोल कर पढ़ पढ़ कर उनको इमाम अहमद रज़ा से आशनाई बख्शी, उनको इमाम अहमद रज़ा से शनासाई बख्शी। फतावा रज़विया आला हज़रत का वो इल्मी शाहकार, जुमे का खुतबा हो या मिलाद का जलसा हो, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी बरजस्ता फतावा रज़विया की इबारतें बयां करते। ये वो एहसान किया अपने अहले सुन्नत के सर पर कि क़यामत तक अहले सुन्नत इसका मोल नहीं चुका सकते। मैं सही बात अर्ज कर रहा हूं। जिस दौर में आला हज़रत से बेगाना किया जा रहा था, जिस दौर में फतावा रज़विया से तवज्जो हटाई जा रही थी और ये फिक्र दी जा रही थी, और भी मुफ्ती हैं, और भी मुहक्किक हैं, और भी शख्सियात हैं, सिर्फ अहमद रज़ा ही क्यों, सिर्फ अहमद रज़ा ही क्यों, तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने सीना तान कर कहा सिर्फ अहमद रज़ा इसलिए
कि अहमद रजा की आंखों में सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जुबान से कई मरतबा बात सुनी, मजमू में आपने बातें की। हाँ, फरमाया करते मैं बुजुर्गों की कुश्ती कराने का रवादार नहीं। कुश्ती का मतलब आता है दंगल, रेसलिंग। फरमाते मैं बुजुर्गों में कुश्तियां नहीं कराता, यानी बुजुर्गान दीन का आपस में मवाजना नहीं करता। अकाबिर की बात हो रही है, मुतकद्दमीन की बात हो रही है, अकाबिर आइम्मा दीन की बात हो रही है। और ये बड़ी जुर्रत वाली बात है। बरेली का पड़ा हुआ कोई ये बात करता तो कहा जाता अपनी मादर इल्मी को सरा रहा है। अगरचे फैज अल्लामा खादिम हुसैन के पास भी बरेली वाला ही है। मंजर इस्लाम से पढ़ के मुहद्दिस आजम आए और मुहद्दिस आजम से पढ़ा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी ने, और उनके सामने ज़ानवे तिल मुस्तह किया अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने। फैज सारा बरेली का है, लेकिन एक बात कर रहा हूं, बरेली का कोई फाजिल ये बात करता, इसको बरेलवियत कह के, आला हज़रत से शख्सी जाती मोहब्बत कह के लोगों के अज़हान से इस बात को खुरशने की कोशिश की जाती। लेकिन ये बात एक फकीर मनुष्य दरवेश कर रहा है, जिसको बरेली वाले भी मानते हैं, जिसको सरहंद वाले भी मानते हैं, जिसको हिंद वाले भी मानते हैं, लाहौर वाले भी मानते हैं। उस बाबे ने कहा मैं बुजुर्गों का आपस में मुवाजना नहीं कराता, लेकिन जो मर्तबा इमाम अहमद रजा का है ऐसा मर्तबा भी किसी का नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप मत गुमान करें कि मौलवी साहब ने यौम रज़ा की तकरीर याद की हुई है तो यहाँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो 10 मुहर्रम को भी तकरीर करते हैं तो यौम रज़ा वाली करते हैं। हम रज़ा के आईने में हुसैन पाक का हुस्न दिखाते हैं। लोग बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लखनऊ के थिएटर राइटर की इबारतों में हमें हुसैनियत नजर नहीं आती, हमें हदायत बख्शिश में हुसैन का जलवा नजर आता है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हजूर की इज्जत पर जिस तरह पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया है कोई नहीं दे सकता। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने सैकड़ों मरतबा नहीं हजारों मरतबा बोला कि हुजूर की इज्जत पर, रसूल पाक की नामूस पर जैसा पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया कोई नहीं दे सका। ये उसी पहरे का एजाज और फैजान है जो 100 साल के बाद इमाम अहमद रजा के खिदमत इल्म में खादिम हुसैन रज़वी जैसा जवान पैदा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में सैयदना सदरुल अफाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी तहरीक पाकिस्तान के अजीम कायद, आपने अर्ज की हुजूर आपकी इबारत में शिद्दत बहुत है, शिद्दत बहुत है, काट बहुत है, सख्ती बहुत है। आने वाले दौर में लोगों की तबीयतें नरम पड़ चुकी होंगी तो आपकी किताबों के मुताले से महरूम रहेंगे, आपकी तालीमात से दूर हो जाएंगे। हजूर अपनी गुफ्तगू में नरमी लाएं, नरम बोलें। बाबा खादिम हुसैन रज़वी पर भी यही इल्जाम धरते थे ना जी, ये कहते हैं वो कहते हैं, जालिमों ये नहीं सुनते कि किसकी खातिर कहते हैं। अपने आप को तो वो कहा करते मैं कुत्ता पाक रसूल दा पौंके शोर मचाए, इश्क नबी दे गुरशन अंदर कोई सूर ना फेरा पाए। आला हज़रत की बारगाह में जब ये बात हुई तो आला हज़रत की आंखों से आंसू छलक पड़े। फरमाया शाह जी तो चाहता है मेरे हाथ में तलवार हो और मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के सर उड़ा दूं, हजूर के गुस्ताखों की गर्दनें काट दूं।
जो मेरे आका के खिलाफ जर्रा बराबर भी जुम्बिश करे, मैं उसके सीने में नेजा उतार दूं। जी तो मेरा ये चाहता है। अब तलवार मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ने कलम दिया है, तो मैं कलम से ही तलवार का काम ले लेता। और उस कलम की काट हमने देखी तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की तकरीर फख्तुल महासिन बहुत से हैं, फजाइल बहुत से हैं, महामिद बहुत से हैं। क्या क्या बात की जाए। आपकी रहलत पर जहां एक तकवा शियार आलिम के रुखसत होने का दुख हुआ, वहां एक गैरतमंद रहनुमा के चले जाने का भी सदमा था। अल्लामा खादिम हुसैन की रहलत, आपकी वफात मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी आवाज जिस कुव्वत के साथ पूरे आलम इस्लाम में गूंज रही थी, बिला मुबालिगा ये बात अर्ज कर रहा हूं, पूरे आलम इस्लाम में जिस तरह आपको एहतराम की नजर से देखा जा रहा था, आपकी बातें गौर से सुनी जा रही थी। जिनको उर्दू पंजाबी नहीं आती थी वो भी गौर से सुना करते थे। अब वो आवाज खामोश हो गई, लेकिन नहीं हुई, वो आवाज खामोश नहीं हुई। ये 2 हफ्ते पेशतर की बात है कि गोलियों की तड़तड़ाहट और शैली की घनगरज में भी वो आवाज गूंज रही थी, मन सच को नबी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, आपने आला हजरत के अफकार को जिस हसीन अंदाज में लोगों के दिलों में उतारा, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की यादें। आपको जो कबूलियत मिली, जो मकबूलियत मिली, आपने अकाबिर औलिया किराम की यादें ताज़ा कर दी। कल से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार हमारे ताज शरिया सरकार के चहेते मंजूर नज़र मेज़बान और मुरीद खलीफा हजरत किबला हाफिज असलम रज़वी ज़ीदा मजदहू ये जुमला बोल चुके। अभी भी जब हम आ रहे थे उस वक़्त मुस्कुरा के ये फरमा रहे थे, 9 साल से हमारे बुजुर्गों के उर्स हो रहे हैं, लेकिन जैसी धूम और जैसा रोब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के उर्स का नजर आ रहा है, इसकी मिसाल है। 900 साल से हमारे बुजुर्गों के उर्स हो रहे हैं, लेकिन खादिम हुसैन रज़वी के उर्स ने कुफर की नींदें उड़ा रखी। इकबाल ने कहा था ना कि कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए, कि आसमान के फरिश्ते आपस में ये बातें कर रहे थे कि नीचे देखो ये खाक नशीन लोग, हमें डर है कि ये टूटा हुआ तारा जो है कहीं महे कामिल। तो उस टूटे हुए तारे को महे कामिल बना दिया अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी। और मैं तो कहा करता हूँ, आपके एहसानात में एक अजीम एहसान ये है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में लाखों लोग थे, बिला मुबालिगा मैं वहाँ हाजिर था। लाखों लोग, मगरिब के वक़्त कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, फजर तक चली, और वो सफेद परिंदे हिसार की सूरत में 4 जानिब उड़ते रहे। नोट किया था आपने, बाबा जी ने भी तवज्जो दिलाई थी। ये अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील की तफसीर हो रही थी। उस लाखों के मजमे में बाबा जी ने जिस शफ़क़ती और वारफ़तगी की आलम में इश्क़ो मोहब्बत आला हज़रत के नारे लगाए, वो इतना बड़ा एहसान था, वल्लाह सदियों बाद याद रखा जाएगा कि दुनिया को बता दिया
अपनों बेगानों को बता दिया कि हमें नामूसे रिसालत, जो घुट्टी में नामूसे रिसालत के एहतराम का जो जज्बा हमें घुट्टी में मिला है, वो घुट्टी अहमद रजा ने हमें पिलाई है। हमें जो फकाहत में तसल्लुक मिला है, वो अहमद रजा का दिया हुआ है। हमें अकीदों में जो मजबूती मिली है, वो अहमद रजा की दी हुई है। हमें नामे नबी पर कुर्बान होने का जो हौसला मिला है, वो अहमद रजा का। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका विसाले पाक हुआ तो आपकी लहद अनवर पर अपने तो आ रहे थे, आते रहेंगे, कुछ भटके हुए जानवर भी उधर आ निकले, शुत्र बेमुहार, बल्कि उनको शुत्र कहना शुत्र की तौहीन है, खंजीर नाबिकार कह देता हूं। तो सैयदी ताज शरिया के मुतअल्लिकीन को बड़ी तशवीश लाहिक हुई और फौरी तौर पे हजरत किबला हाफिज असलम साहब ने मुझे फ़ोन किया, फरमाया कि साहब मियाँ की तवज्जो दिलाएं इस जानिब। ये बात हमें गवारा नहीं कि कोई नजदी ताफुन लेकर बाबा जी के निज़ार पर आए। मैं गया, हजरत अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब सीधा मजदू हमारे मीर मोहतरम, उनको मैंने हाफिज साहब किबला का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा हजरत इसमें हमारी मर्जी नहीं, जो आया है अपनी मर्जी से आया है, और मैं अपना दिल आपको दिखाता हूं, आप बुजुर्गों तक मेरी बात पहुंचा दें। बहुत बड़ी बात की साद रिजवी साहब ने, फरमाने लगे बुजुर्गों को ये बात पहुंचाइए कि मेरे अब्बा जी गौसे पाक के दर की तरफ मुंह करके आला हजरत का ये लिखा हुआ पढ़ा करते थे, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। आला हजरत का दामन थाम के मेरे अब्बा जी ये गौस पाक की बारगाह में अर्ज किया करते थे कि गौस पाक, आपके बगदाद में दूर कहीं जो कुत्ता बैठे है ना, मैं उस कुत्ते का कुत्ता हूं। साद रिजवी साहब अमीर मोहतरम ने ये बात फरमाई कि मेरे अब्बा जी ये कहा करते थे बगदाद की तरफ मुंह करके कि बगदाद के शहंशाह, तेरी गली की नुक्कड़ पे जो कुत्ता बैठा है ना, मैं उस कुत्ते का कुत्ता हूं। साद रिजवी साहब ने कहा मैं बरेली की तरफ मुंह करके पढ़ता हूं, ए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा, तेरी गली में जो कुत्ता बैठा है साद उस कुत्ते का कुत्ता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत दिल से नारा लगाओ बेटा, सीने के जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जोर से लगाओ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये बात मुझसे उन्होंने फरमाई, कहा बुजुर्गों को फरमाए, मेरी बात पहुंचाए कि मेरे अब्बा जी तो बगदाद के कुत्तों को सलाम करते थे, मैं बरेली के कुत्तों को सलाम करता हूं। और जेल में अमीर मोहतरम के साथ कुछ घड़ियां मुझे बिताने की सादत मिली। हमारे अमीर मोहतरम की उम्र इस वक्त खेल कूद की उम्र है, 24, 25, 26 साल का लड़का लाहौर का पला हुआ खलंडरा हुआ करता है, लेकिन हमारा अमीर हमें मोहम्मद बिन कासिम की यादें ताज़ा करके दिखाएगा। वो 2 दिन 2 रातें, सारी रात वो मुझे जगाए रखते, दिन को भी जगाए रखते, हर वक्त इश्क रिसालत, मोहब्बत रसूल, नामूस रिसालत, इज्जत मुस्तफ़ा की बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आला हजरत के अशार, कभी अल्लामा इकबाल के अशार, कभी फारसी कलाम, कभी उर्दू कलाम। मैं कहता था ये साद बिन खादिम बैठा, ये पूरे का पूरा खादिम ही बैठा। और उनकी पामर्दी, इस्तिकामत, जुर्रत, बहादुरी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। एक हवालदार मुझे मिला जेल में,
मेरी उस पे कोठड़ी पे आया, आवाज़ दी, मुझे बुलाया, मैं आया उधर सलाखों पे। तो उसने पूछा कि ये जो साद रिजवी साहब, इनको कायद किसने बनाया इनके अब्बा जी की रहलत के बाद? मैंने कहा जी हक तो बुजुर्गों का था, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का, हजरत पीर काजी महमूद साहब का, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बात तो वही थे ना, बड़े बुजुर्ग, नायब अमीर और सरपरस्त आला। लेकिन हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंगन में पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने भरे महीने में कहा था कि साद रिजवी से ज्यादा उम्र की मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चों की तरह है और मैं सैयद भी हूं, ये मेरे बच्चों की उम्र का है और मैं सैयद भी हूं, इसके बावजूद मैं इसके कदमों पर हाथ रखता हूं और इसको अपना कायद बनाता हूं। मैंने ये बात सुनाई, वो उज्जट हवालदार जिसको दीन के इल्म की अलिफ और बे की भी शनाख्त नहीं होगी, उसने कहा ये बहुत अच्छा फैसला था, अगर साद रिजवी कायद ना होता तहरीक खत्म हो जाती। अब तहरीक कभी खत्म नहीं होगी कि साद रिजवी जैसा और हमारे कायद के शौक भी सारे मुजाहिदों वाले हैं। साद रिजवी साहब ने अपने घोड़े पाल रखे हैं, शाह सवारी करते हैं बाकायदा। मुझसे पूछने के शाह जी कभी आपने घोड़ा दौड़ाया, घुड़सवारी की? मैंने कहा मुझे बड़ा शौक था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा। फिर वो शुरू हो गए। जनाब क्या क्या उनके शौक हैं, शाह सवारी, नेज़ाबाजी। अल्लाह ताला हमारे कायद को सलामत रखे। जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। ये अहले सुन्नत पर अल्लाह का खास एहसान है। इमाम दिया तो अहमद रजा जैसा और सियासी रहनुमा दिया तो खादिम हुसैन जैसा, और अब लीडर हमें दिया तो साद हुसैन रज़वी जैसा। अल्लाह करीम ये सिलसिला मोहब्बत सदा कायम रखे, ये कारवाने इश्क व मस्ती रवां दवां रहे। मेरे रिलीजिंग ऑर्डर जब आए तो मैंने कहा अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं चला जाता हूँ, वरना ये मैं आपके पास बैठा हूँ। तो मुस्कुराए, फरमाए नहीं नहीं आप जाएं, आपकी रिहाई पर मुझे अपनी रिहाई से ज्यादा खुशी होगी। और बाहर जाकर मेरा पैगाम दें कि इंशाअल्लाह सारे कारकुनान की रिहाई के बाद मैं खुद भी आ रहा हूँ। ये है क़यादत, ये है क़यादत। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मैं सोचा करता था कि वो कौन सा जवान होगा जो पीरों का उस्ताद बनेगा। वो एक ही जवान था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, वो एक ही जवान था जिसका नाम मौला अली मुर्तजा था, वो एक ही जवान था जिसका नाम उसामा बिन जैद था। अब कौन सा जवान है? वो एक ही जवान था जिसका नाम अहमद रजा था। कि अभी 14 साल का पूरा नहीं हुआ तो मुफ्ती इरशाद हुसैन जैसा फकीह आजम वो भी दादो तहसीन करने लगा। मैं कहा अब वो कौन सा जवान है? और वो जवान अहमद रजा था। उम्र अभी 20-21 साल की थी कि वक़्त का कुतुब आलम शाह आले रसूल कहने लगा, अहमद रजा मैं तो तुझे बड़ी देर से देख रहा था, तेरी राह मैं तो तेरा मुंतजिर था, और रब की बारगाह में मैं क्या पेश करूंगा इस पर मैं मुतफक्किर था। अहमद रजा तूने मेरी फिक्र दूर कर दी है, कल रब की बारगाह में मैं तुझे पेश। मैं कहा वो जवान तो वो थे जो पीरों के उस्ताद हुए, अब कौन सा जवान है जो पीरों का उस्ताद है? तो हमारे उन पीरों की नजरे इंतखाब साद हुसैन रज़वी पे पड़ गई। अब ये जवान है जो पीरों की उस्तादी करेगा। वाह खुदा वाना